आखिर कैसे अपने 6 दुश्मनों पर जो पलटवार है उसकी शुरुआत इजराइल ने कर दी है। देखिए गाजा पर सबसे पहले, गाजा में लगातार बमबारी की तस्वीरें आपने देखी है, लेकिन जबरदस्त हमले की तस्वीरें अब गाजा से मैं आपको दिखा रहा हूं। मिसाइल अटैक होता है यहां पर गाजा में और जबरदस्त वहां पर हमला और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इजराइल ने गाजा में कैंप जो था उसके पास यह धमाका किया है। मिसाइल यहां पर दागी जाती है, पूरी तरह से धमाके से दहल जाता है गाजा का ये इलाका। और देखिए ये अपने दुश्मनों को जवाब इजराइल का है। और वहीं जहां गाजा में बड़ा यह हमला किया गया है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए बैरूत को भी पूरी तरह से दहला दिया। बैरूत के दाहिए में जबरदस्त ये जो हमले हैं वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह का जो अड्डा है उसे कैसे उड़ा दिया जाता है और सिर्फ धुआं ही धुआं। दाहिया में इस इमारत को टारगेट करते हुए प्रिसाइजली अटैक किया जाता है और चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है। पूरी तरह से परखच्चे इस बिल्डिंग के उड़ा दिए जाते हैं जो हिजबुल्लाह का ये ठिकाना यहां पर बताया जा रहा है। और अलग अलग ठिकानों पर जो हमले हो रहे हैं और सीसीटीवी तस्वीरें यहां पर सामने आई। आखिर कैसे दाहिया शहर में टारगेटेडली कैसे इस अटैक को किया गया। देखिए सब कुछ सामान्य था और अचानक से अटैक होता है और चारों तरफ जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं उसमें परखच्चे उड़ते हुए बिल्डिंग के नजर आते हैं। तो जहां एक तरफ अपने दुश्मनों को जो 6 दुश्मन हैं उन्हें मिट्टी में मिलाने के लिए बड़े एक्शन किए जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो पलटवार हो रहा है उन्हें भी आखिर कैसे इजराइल निस्तेनाबूद कर रहा है। बड़ी अपडेट आपको युद्ध क्षेत्र से दूं जहां आयरन डोम पूरी तरह से एक्शन में। पलटवार अगर दुश्मनों की तरफ से हो रहा है तो जवाब यहां पर मिल रहा है। हुती का हमला आईडीएफ ने नाकाम यहां पर किया गया। हुती की तरफ से जो अटैक किया था ड्रोन अटैक उसे आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए। हुती विद्रोही लगातार पलटवार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें कैसे हवा में ही आयरन डोम खत्म कर रहा है। इजराइल लगातार एक तरफ एक्शन में है, बड़ी कार्रवाई कर रहा है, हमास हो हिजबुल्लाह हो, और दूसरी तरफ पलटवार हो रहा है तो उन्हें कैसे उड़ा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो बड़े हमले हो रहे हैं, अब इराक की तरफ से भी बड़ा पलटवार किया गया, ड्रोन अटैक यहां पर किया गया है और उस ड्रोन अटैक को भी खत्म किया गया। इराक का ये इजराइल पर ड्रोन अटैक होता है और ड्रोन अटैक पर आखिर कैसे पलटवार होता है। खतरनाक इराक की तरफ से ये ड्रोन हमला और आईडीएफ ने इसे हवा में ही ढेर कर दिया। इजरायली नेवी ने दरअसल ये पूरा एक्शन लिया और देखिए कैसे हवा में ही ये ड्रोन खत्म हो जाता है। जो हमले की कोशिश इराक की ओर से हुई थी। इलियट शहर के पास दरअसल इराक के ड्रोन अटैक को कैसे ढेर किया गया है उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबरदस्त हमले जो 6 दुश्मन हैं वो एक के बाद एक यहां पर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कैसे इन हमलों को लगातार किया जा रहा है। ये ड्रोन अटैक जब लॉन्च किया गया इराक की ओर से
जबरदस्त तरीके से एक के बाद एक ये ड्रोन अटैक इजराइल को टारगेट करते हुए किए गए। ड्रोन अटैक यहां पर इराक की ओर से हुआ तो पलटवार दूसरी तरफ आईडीएफ ने करते हुए खत्म कर दिया इस ड्रोन को। और वहीं दूसरी तरफ अब नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है आईडीएफ जो हथियार हिजबुल्लाह के लगातार जब्त किए गए हैं उन्हीं का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। इजरायली सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया। देखिए ये वो हिजबुल्लाह के हथियार हैं जो जब्त किए गए। सेवा आयोग मामले को लेकर जिस तरीके से जो फैसला है वो वापस लिया गया है और स्थितियां अभी भी पूरी तरह से तनावपूर्ण। और ये बहुत बड़ा निर्णय बड़ी अपडेट, यूपी लोक सेवा आयोग मामले में परीक्षा विवाद पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सुनते लो, बोल क्या रहे हो समझने में नहीं आ रहा। शांत रहिए। राघवेंद्र सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे। राघवेंद्र, क्या सिचुएशन है, जरा बताइए। देखिए सिचुएशन ये है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके गेट नंबर 2 पे भारी संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। आज चौथा दिन है जब छात्र यहाँ भारी संख्या में है, लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आई है। जो वनडे एग्जाम की जो मांग थी, एक मांग उनकी तुरंत मांग ली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया, तो आयोग के अध्यक्ष से बातचीत किया। बातचीत के बाद आज निर्णय लिया गया है कि अब इनका जो एग्जाम है वो एक दिन में होगा। साथ ही एक समिति का गठन किया गया है, वो समिति भी अपना पूरा रिपोर्ट देगी इस पूरे मामले पर कि आगे किस तरह का निर्णय जाए। लेकिन छात्रों के हाथ में बड़ी जीत है कि जो इनकी एक दिन में एग्जाम हो उसको मान लिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी इकट्ठा हैं, हम इनसे जानेंगे कि वो उससे आप क्या कहें, कुछ बोलेंगे भाई साहब? क्या सर? बोला गया कि एक दिन में एग्जाम होगा। सर अब हम सुनेंगे सर। बिल्कुल एक दिन की बात पेपर हो, ये छात्रों के हित में था, हमारी मांगे पूरी की गई। बस दुख की बात यह है कि देर से सुनी, लेकिन सुनी सरकार। हमें सरकार पे ही विश्वास था, इनके ऊपर नहीं था। अब मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों को की तरफ से। बस क्या कहें भाई? हम छात्रों की कहीं न कहीं से प्रयास हम लोग किए कैंसिल कराने के लिए, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया गलत थी, उसको सरकार भी मान लिया है। और मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ लोग आकर आंदोलन में सफल बनाए।